दोस्तों, ब्रह्मडंडी का पौधा जिसे सत्यानाशी कहा जाता है, अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा है और ना खुद जीता है और ना आपको जीने देता है, तो सत्यानाशी का यह पौधा आपकी मदद करेगा। ऐसे नीच दुष्टों से जो ना खुद जीना जानते हैं और न दूसरों के सुख में खुश होते हैं, बल्कि जलते ही रहते हैं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि सैकड़ों सिद्धियों को अपने अंदर समेटने वाला यह पौधा है। ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्ति इसमें है। नमस्कार दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को। यह पौधा ब्रह्मडंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्ति अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त में अगर कुछ उपाय करते हैं तो यह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में लेकर आया हूँ। अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध करके अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पौधे के बारे में अनेकों सारे टोटके बताए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूँ, जिन उपाय को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कत है, ग्रह दोष लगे हैं, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं कहिए कि चुटकियों में खत्म कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ यह पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में दोनों प्रकार के ज्ञान आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से यह कैसे काम करता है, इन सब चीजों को भी जानेंगे। मतलब यह पौधा जो है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन आपके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। पेड़ पौधों के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, वह कहीं पर भी भटकने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। घर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कोई बीमारी उसको छू पाती है और ना ही धन दौलत की किसी भी चीज की कोई कमी उसके पास होती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता है कि देवी देवताओं का भी अंश होता है और पेड़ पौधे की पूजा करने से, उनके उपाय करने से तथा उनके साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। हर तरीके से फायदे होते हैं। अच्छा पेड़ पौधा जो है जड़ी बूटी का इलाज बन करके आपको निरोगी बना देता है, क्योंकि इतना जल्दी कारगर होता है। और क्यों होता है, ये काम करता क्यों है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। कहा जाता है कि आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने से रोग जड़ से समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। यह तो देखा जाए कि दैवी शक्तियां पाई जाती हैं, ऊपर से घरेलू उपचार में उसके अंदर के जो खुद के जो गुण हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर दवा और दुआ दोनों ही काम करते। या कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर देता है। तो आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में उपाय लेकर आया हूँ, जो आप स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पौधे को शायद आप अपने घर में अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसकी पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं इसे ब्रह्मडंडी के नाम से जानता हूँ। वैसे ही आप इसे कहीं पर भी ढूंढ लें, ब्रह्मडंडी या कुछ इसे अलग नाम से, इस वनस्पति को अलग नाम से भी जानते हैं। दिखने में ऐसा लगता है यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदी नादियों में पाए जाने वाला एक छोटा सा पौधा है। आपके यहाँ पर इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये हर जगह पर पाया जाता होगा, गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी पाया जाता है। ठीक है, यदि इसके कई सारे टोटके हैं, लेकिन इनमें से कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊं। जिसके फूल होते हैं, ना ही फल होते हैं, पत्तियां ही होती हैं, बीज भी होती हैं, जड़ भी, हर तरीके से इसका काम करती है। बहुत चमत्कारी काम करते हैं। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय करते हैं, किसी भी दिन कर ले, अगर आप इसका उपाय करना चाहते हैं तो कोई भी खास दिन नहीं है, आप कोई भी खास दिन अपने हिसाब से मान करके, जैसे मंगलवार, शनिवार आदि किसी भी दिन, आप कोई खास दिन हो, जैसे होली, दीपावली या कोई भी अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कुछ खास नक्षत्र होते हैं, जैसे गुरु पुष्प नक्षत्र हो गया,
अनुराधा नक्षत्र हो गया, रेवती नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, इस खास दिन में इन खास नक्षत्रों में अगर आप इसका उपाय करते हैं तो इसका उपाय जरूर ही कारगर सिद्ध होता है। लेकिन इसका उपाय अगर आप इन सब चीजों को नहीं देखना चाहते तो किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय बस आपको अपना बस कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए आपके जो जन्म जन्मों से चल रही समस्या है यूं ही खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती। तो कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दीपावली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर आपको करना है, जैसे ग्रहण लगा है उस दिन आपको करना है तो भी आप कर सकते, कोई इसमें बात नहीं। सबसे पहले आपको इसको जब आपको उपाय करना हो एक दिन पहले आपको इसे निमंत्रण दे करके, मतलब कि अमावस्या के दिन करना है या पूर्णिमा के दिन करना है तो आपको उससे एक दिन पहले क्या करना है, उससे एक दिन पहले जाकर उसको निमंत्रण दे करके आना है और रात के समय में इसको उखाड़ करके ले आना है, ठीक है। उसके बाद जब आप उखाड़ करके ले आते हैं तो आपको पूरा दिन भर जोश रखे रखना है। लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा, नंगे पैर आप जाइए और इसको अपने घर में लेकर के आइए। लेकिन जब लाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से इसको धो लीजिए। धोने के बाद ऊपर से जो गंगा जल का थोड़े से छींटे मार देना ताकि यह पवित्र हो जाए। अगर किसी भी प्रकार की कोई गंध है या कोई भी गंगा जल छिड़कने से कोई भी अगर नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाती है। कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है गंगा जल छिड़कने के बाद। पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके ले आना है, ठीक है। पूरा का पूरा पौधा जब आप उखाड़ कर ले आते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से आपको क्या करना है, पंचामृत से भी इसको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आपको ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में इसकी जड़ को, ठीक है ना, इसकी जड़ को क्या करना है, रख देना है, रख करके बांध देना है और एक पोटली बना देनी है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार। बीज मंत्र क्या है, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। तो इससे जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाती है और इस तरीके से यह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर भी आपकी रसोई हो वहां पर, या फिर आपकी तिजोरी हो, या फिर आपके अन्न धन के भंडार भरे हुए हो उस जगह पर, मतलब किसी भी शुद्ध स्थान पर ही आपको इसको कर लेना है। वहां पर आपको इसे रख देना है, ठीक तरीके से रख देना है। ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि पूजा स्थान पर अगर आप रखें तो उसको छुपा करके रखें, तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी का धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी आप रखेंगे वहां पर जो भी चीज है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो उपाय है दोस्तों, यदि आप जो भोले बाबा को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है। हल्के में ही बहुत छोटे छोटे प्रयास करने से ही वो प्रसन्न हो जाते। करना कैसे है, इसे देखने से पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है क्योंकि इसमें कांटे लगे हैं। तो क्या ये भोले बाबा का बड़ा ही प्रसन्न करने वाला एक साधन नहीं हो सकता? क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पेड़ पौधों को, जैसे बेल वाला हो गया, गाय बैल, कांटेदार वाले, धतूरा आदि कांटेदार वाले जो पौधे होते हैं उन्हें पसंद करते हैं। इनके फूल फल इनको पसंद करते हैं। ऊपर से इसके अंदर इतना सुनहरा फल होता है कि उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। बस उस कांटों के बीच में ये जो फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला फूल लगता है। गुलाबों के कांटों के बीच में भी फूल खिलता है, वह भी फूल हमारा दिख रहा है। सत्यानाश के कांटों के बीच में भी फूल खिलता है। अगर फूल को पीला कलर का फूल हो, अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से अगर आप भोले बाबा के किसी खास दिन जैसे शिवरात्रि, सोमवार आदि किसी भी दिन अगर आप इनको शिव जी के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते। वैसे आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते, लेकिन खास दिन पे करते हैं तो इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं और इस पुष्प को लेकर के आते हैं और भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद चक्कर चल रहा हो, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, या यूं कहिए कि सारे के सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती है। कोर्ट कचहरी को भी दुश्मन माना जाता है दोस्तों। कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्ति हो। और के साथ ही साथ में आपको एक और उपाय बता देते। इसका जड़ जो होता है, ठीक है ना, इस जड़ का लाल कपड़े में रख करके ठीक दाहिने हाथ में, अगर आप इसको जिस हाथ से आप काम करते हैं उस दाहिने हाथ में लाल कपड़े में रख करके पहले अपनी पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम करने के लिए जाएं
मतलब कोई भी काम करते हैं तो हमेशा उसे अपने साथ लेकर जाइए। यानी कि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें बार बार रुकावट आती है, काम आपको लगता है रुकावट ना आ जाए, तो इसे अपने साथ लेकर जाइए। अपने हाथ पर बांध भी सकते हैं या फिर अपने साथ जेब में रख कर भी ले जा सकते हैं। आपको लगता है कि वो कोई काम है जो पूरा नहीं हो रहा, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें विजय प्राप्ति चाहिए, या आपको ये उपाय जो हमने बताया ये उपाय कर, बस जो भी दुश्मन, कोर्ट कचहरी आदि जो भी है सब काम 100% सफल हो। तो करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इस जड़ को लेकर के कुछ समय पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना है या हाथ में बांध लेना। जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं 105% की गारंटी साथ में कह सकते हैं कि ये काम आपका होकर ही रहेगा, चाहे कोर्ट कचहरी में आपको कोई गलत क्यों ना हो, क्योंकि यह पक्ष आपके फैसले, आपके पक्ष को ही मजबूत करता है। चमत्कारी उपाय है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसे जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय है उसके बारे में भी जान लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें देवी शक्तियां प्राप्त होती, देवी शक्तियों के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधीय गुण के कारण ये अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, ठीक कर देता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है उसमें एक नहीं अनेकों प्रकार के रोगों को खत्म करने का तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही यहाँ वहां भटकते रहते, यूं ही उखाड़ करके इसे फेंक भी देते। यह जो कांटेदार पौधा है ना, इसे हल्का मत समझिए, बस इसका उपाय आप समझ लीजिए, लेकिन इसे बहुत चमत्कारी उपाय, बहुत चमत्कारी पौधा जान करके ही इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से। पहला नंबर जो आप देख लीजिए कि यदि आपको जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, कहीं कहीं पर सूजन आ गई है, चोट लग गई है, वहां पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, बाहर के क्षेत्र में स्किन पर जो मतलब बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में अगर कोई चोट लग गई है, सूजन आ गई है, तो आपको क्या करना है, इसके जो बीज होता है ना, इस बीज का तेल आता है, ठीक है। यदि इस तेल को मार्केट में बोलेंगे तो सत्यानाशी का तेल बोलेंगे, बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते। तो सत्यानाशी के तेल से क्या करिएगा, अब वहां पर मालिश कर, यकीन मानिए जैसे सूजन हो, जैसी मर्जी चोट हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, वहां पर धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी हो, आपका सत्यानाशी का पौधा, उसका जूस निकाल करके या फिर उसका अर्क निकाल के गर्म करने के बाद भी आप उसको मालिश कर देंगे तो भी आपको फायदा होगा। लेकिन बाजार से भी मिलता है तो आप बाजार वाला भी ले सकते, वही काम करता है। आप जूस निकाल लीजिए, चाहे बाजार से ले लीजिए, तेल जो बहुत ही जबरदस्त काम है, ठीक है। अब क्या करना है, यदि सांस रोग संबंधी कोई समस्या है, मतलब दमा हो, अस्थमा हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो, तो आपको क्या करना है, इसका जो जड़ है उसके जड़ को सुखा लीजिए, ठीक है, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। इसके बाद जड़ को सुखा देने पर इसको पीस करके पाउडर मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लीजिए और पाउडर बना लीजिए। रोज सुबह खाली पेट 1 ग्राम इसको गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ यदि आप लेते हैं तो आपका जो भी सांस संबंधी समस्या चल रही है, जो दमा, अस्थमा आदि, यदि कोई ऐसी परेशानी है तो आप सब 1 सप्ताह लगातार लेंगे तो आपकी सांस संबंधी समस्या यूं ही खत्म हो जाए, ठीक है। तीसरे नंबर का जो उपाय है बहुत ही जबरदस्त उपाय है जो पीलिया रोग में काम करता है, ठीक है। तो पीलिया रोग में कैसे काम करता है, गिलोय का रस लेना है और ठीक है, और गिलोय के रस को इस जड़ के चूर्ण में मिला देना है। इस जड़ के पाउडर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय पी लेना है, ठीक है। बस मुश्किल से आप 3 या 4 दिन, बस सुबह अगर आप सुबह शाम पी लेते हैं तो 3 से 4 दिन जाते हैं, पीलिया रोग जो है यूं ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको गिलोय का पाउडर नहीं मिलता है, गिलोय का रस नहीं मिलता है, तो ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसको पीस करके रख लीजिए और गिलोय के रस में मिला करके इसको आप सेवन करिए। कैसा भी पीलिया हो, तुरंत तत्काल ही जो है 2 टाइम आपको सुबह और शाम आपको लेना है और खत्म हो जाएगा, राहत मिलनी शुरू हो जाएगी पहले समय से। कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्या हो जाती है कि मूत्र विसर्जन करने में, मतलब मूत्र त्याग करने में ना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मूत्र संबंधी अगर कोई समस्या, जलन होती है, मूत्र करने में दिक्कत होती है, मूत्र सही से नहीं आता है, तो ऐसी अगर परेशानी हो, तो मूत्र संबंधी कोई परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। यह पौधा बहुत ही जबरदस्त काम करता है। क्या करना है, इसके लिए आपको इसकी जड़ का पाउडर मार्केट से में मिल जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं। पतंजलि का ले लीजिए या किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, इसका पाउडर ले लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को 20 ग्राम पानी में मिला करके या पानी के साथ जो है आप इसको सुबह शाम लेना शुरू कर, 100% लाभ होगा ही होगा। जो दवा से काम नहीं करते थे, महंगी महंगी दवाई आप खा रहे थे, बस कुछ ही दिन इस चीज का आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास मिलता है, उसका पाउडर बना के रख लीजिए तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे ही अगर नहीं है तो इसका आप बाजार से भी लेके आते। तो सत्यानाशी का पौधा जो है त्वचा संबंधी रोग, कुष्ठ रोग या अनेकों प्रकार के कुछ एक्सटर्नल यदि शरीर पर दाग धब्बे हैं, वहां पर भी इसका
अगर आप पेस्ट बना लेते हैं तो इससे भी फायदा मिलता है बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से। अगर आपको दाद खाज खुजली भी है, अगर इसका तेल जो है, इसका बीज जो होता है, बीज का जो तेल जो होता है, इसको निकाल करके उसका तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दाद खाज खुजली जैसी पुरानी से पुरानी समस्या क्यों ना हो वह खत्म हो जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में यह जो सत्यानाशी जिसे ब्रह्मडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय आपको बताए। एक तंत्र के उपाय बताए हैं, दूसरा आपको आयुर्वेदिक उपाय बताए। इसको किसी भी पौधे में जड़ी बूटी के गुणों को आपको जानने के लिए, जड़ी बूटियों को जानने के लिए आपको उसकी जानकारी पूरी लेनी अति आवश्यक है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखा। तो वीडियो गुण, इस वीडियो में जो हमने आपको गुण बताए हैं इस पौधे के, ये सभी गुण आपको पूरा फायदा देंगे। दैविक गुण भी होते हैं, दवा के गुण भी होते हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दुआ और दवा दोनों ही मिलकर काम करते हैं तो आदमी कैसे निराश हो, उसके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, बस लोगों को क्या चाहिए कि जड़ी बूटी को, इस पौधे को लेकर के आना है। तंत्र शास्त्र, आयुर्वेदिक शास्त्र के ज्ञान के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है और अपने जीवन को एक सुखद जीवन बना लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जिस वनस्पति के बारे में बताया, क्या आप इसे जानते थे कि नहीं जानते थे? इस पौधे के बारे में आप किस नाम से इस पौधे को जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।